देश को सही अर्थों में आगे ले जाएगी नई शिक्षा नीति, कहा देवनानी ने। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र को सही अर्थों में विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। नई शिक्षा नीति इस उद्देश्य पर खरी उतरेगी। नई शिक्षा नीति सच्चे अर्थों में भारतीय जनमानस, नवीन विद्या पद्धतियों एवं विपुल भारतीय ज्ञान पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की सशक्त सरकार का गठन हुआ। ऐसी सरकार जो विचारधारा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं एवं प्रथाओं के साथ साथ भारत को भारत माता मानने वाली सरकार है, विश्व गुरु के रूप में पूजने वाली सरकार है। इस सरकार ने आजादी के बाद शिक्षा में जो सुधार होने थे उनकी कमी को देखा और उन कमियों की पूर्ति के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। हजारों शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के साथ मिलकर चर्चा कर तथ्यों को एकत्रित करते हुए और विकसित होते हुए भारतीय समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप एक शिक्षा नीति का निर्माण किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में अस्तित्व में आई। इसका प्रमुख उद्देश्य अधुनातन शैक्षिक संस्थानों, नवोन्मेष के माध्यम से समानता और समावेशन को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभ से ही शिक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव अपेक्षित था। अंग्रेजों के शासन के लगभग 200 वर्षों के दौरान शिक्षा व्यवस्था में जो विचारधारा विकसित हो चुकी थी उसमें बदलाव अपेक्षित, प्रासंगिक, सामयिक और आवश्यक था। नवीन शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व शैक्षिक स्तर पर, आमजन के स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं में सुझाव आमंत्रित किए गए एवं उन सुझावों को ध्यान में रखकर यह लागू की गई। शिक्षा की पद्धति में 3 महत्वपूर्ण घटक शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविद होते हैं और यह तीनों जिस स्थान पर जहां मिलते हैं वह स्थान शिक्षा के मंदिर हमारे शिक्षण संस्थान होते हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका इसलिए अधिक बढ़ जाती है क्योंकि नीति के क्रियान्वयन के स्तर पर एक शैक्षिक संस्थान हमेशा प्रयोग, प्रशिक्षण, निर्देशन और अधिगमन का मुख्य केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान बौद्धिक कौशल एवं व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र होते हैं। शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थान भारत केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, तर्क संगत और वैज्ञानिक अवधारणाओं से युक्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। उसी से भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थापन होगा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए भारत को द ट्रेजरी ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति की मंशा श्रेष्ठ पाठ्यक्रम, श्रेष्ठ शिक्षक और श्रेष्ठ शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। इसके लिए शिक्षण संस्थान सुगम, सरल और घाय पाठ्यक्रम का संचालन करें जो कि जीवन उपयोगी हो। आज खेल और खेल मैदान, विज्ञान और कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं, वाद विवाद और विचार विमर्श की प्रक्रियाएं तथा एनसीसी, एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउटिंग एवं अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। इन समस्त गतिविधियों का संधारण और संचालन शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण दायित्व है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक उत्कृष्ट दस्तावेज है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक एवं कार्य व्यवहार की दृष्टि से भारतीय बनाना है। शिक्षा क्षेत्र में देश में इससे पूर्व जिन नीतियों को लागू किया गया वह सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली थी, जिनको वर्तमान शिक्षा नीति से बाहर कर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिन शिक्षण व्यवस्था को अपनाकर विभिन्न विषयों के बीच आने वाले स्पीड ब्रेकर को भी तोड़ दिया गया है। आज विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जिसने छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के अवसर खोल दिए हैं। आज कक्षा 9 से स्नातकोत्तर शिक्षा में अप्रेंटिसशिप एवं व्यवहारिक ज्ञान को 50% तक शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का 70% से अधिक कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर होना है। विश्वविद्यालय में औपचारिक टास्क फोर्स का गठन किया जाकर छात्रों एवं शिक्षकों के बीच समन्वय बनाते हुए पेपर प्रेजेंटेशन, क्विज, आलेख जैसी प्राथमिक कार्य हो सकता है। डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को प्लास्टिक मुक्त विश्वविद्यालय की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविद उपस्थित रहे, जिनमें डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, पूर्व कुलपति प्रोफेसर BR छिपा, नितिन जैन प्रमुख थे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों में प्रोफेसर अरविंद पारिक, नीरज भार्गव, प्रोफेसर प्रवीण माथुर,
प्रोफेसर शिव प्रसाद, प्रोफेसर शिवदयाल, डॉक्टर आशीष पारिक, कुल सचिव पद्मनी सिंह, प्रोफेसर नरेश धीमान, डॉक्टर डी.एस. चौहान, डॉक्टर सुनील टेलर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रितु माथुर ने किया। आज जो संगोष्ठी थी उसमें किस तरह के विचार? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि उस शिक्षा नीति में मूल जो केंद्रित है वो भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको लेकर के उस शिक्षा नीति में कई प्रकार के प्रावधान हैं और उसमें मल्टी एंट्री भी है, साथ में विषयों का भी फ्रीक्वेंसी है, क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन मूल रूप से जो कंसंट्रेशन है वह यहाँ के जो शिक्षा के संस्थान है उसमें विशेष रूप से विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आज। तो विश्वविद्यालय की उसकी भूमिका क्या हो, इस विषय संगोष्ठी का मूल है। तो उसमें वहाँ का जो शिक्षक है सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन हो, शिक्षक ओरिएंटेड हो करके फिर पाठ्यक्रम की रचना उसके अनुसार करें। फिर पाठ्यक्रम रचना के बाद फिर विद्यार्थियों में वैसा संस्कार तो शैक्षिक वातावरण बने, वैसी वहाँ पे सुविधाएं जैसे आधुनिक कंप्यूटर लैब हो, खेल के मैदान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, संरचनाएं वो उसको ठीक की जाए। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को सिरमौर बनाने वाली है। पिछले 200 सालों के अंदर जिस प्रकार के यहाँ पे अंग्रेजी राज में भारतीयता के साथ काटने की सारी नीतियाँ चली, उसका पिछले 75 साल भी केवल हम डिग्री प्रदान करने वाले या नौकरी करने वाले युवक ही तैयार करते रहे। तो आज आवश्यक है कि जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार नीति में परिवर्तन करते हुए एक नई पीढ़ी को हम भारतीयता के आधार पर शिक्षा दें और ऐसे लोग तैयार करें जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, तो ये देश आगे बढ़ेगा, हम भी सब लोग सहभागी बनेंगे। इस प्रकार की संगोष्ठी में चर्चाएं आ रही हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की फैकल्टी अपने एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से और सिंडिकेट बॉम्ब के माध्यम से इसमें आवश्यक परिवर्तन करके व्यवस्थाएं करें, निश्चित श्रेष्ठ शिक्षा नीति को लागू करें। ठीक है।